प्रिय विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान देखेंगे। तो इसकी हिंदी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। ये इसकी हिंदी पहचान होती है। यानी कि ये से जो है ये तो सेंटेंस के बीच में आएगा और क्रिया के अंत में, यानी कि सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस से हम समझते हैं कि वह सुबह से खेल रहा है। तो इस प्रकार ये से यहां पर आएगा और ये रहा है यहां पर मिलेगा, यानी कि से रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है हैज या हैव प्लस बीन। और हैज या हैव का प्रयोग सेम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ था। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज होगा हैज का। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज होगा हैव का और इसके बाद बीन लगाएंगे। और इसमें वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। यानी कि हैज या हैव प्लस बीन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी लगाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो हम देखने वाले कि कहां पर सिंस का प्रयोग होता है और कहां पर फॉर का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग समय के लिए होता है। समय के लिए इनका प्रयोग होता है। अगर टाइम, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर जो समय है वो क्या हो? निश्चित हो, यानी कि स्थायी निश्चित समय के लिए। और इसके लिए हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग होता है। और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के टाइम के साथ सिंस और किस प्रकार के टाइम के साथ फॉर का यूज होगा। ये तो टाइम देख रहे हो आप, इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा और इनके साथ फॉर का प्रयोग होगा। जैसे सिंस 7 o'clock, यानी कि कोई भी इस प्रकार का टाइम हो, जैसे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। इसके बाद आप देख रहे हो सिंस विंटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है? ऋतु का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सिंस है स्प्रिंग भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो सिंस है दिवाली, ऐसे ही कोई और नाम हो सकता है। सिंस है संडे, सिंस है मंडे भी हो सकता है। सिंस है जनवरी, सिंस है फरवरी भी हो सकता है। इसके बाद आप देख रहे हो सिंस 1997, इसी प्रकार कोई और भी टाइम हो सकता है, जैसे 1980। सिंस है मॉर्निंग हो सकता है, सिंस इवनिंग हो सकता है, सिंस सनराइज हो सकता है और सिंस है सनसेट हो सकता है। इस प्रकार के टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंस का, क्योंकि ये जो टाइम है ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये जो टाइम है ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे फॉर 2 days हो सकता है, इसी प्रकार फॉर 3 days हो सकता है। फॉर 2 months है, इसी प्रकार फॉर 3 months हो सकता है। फॉर 2 years है,
फॉर 3 सेंचुरीज है, 4 वीक्स है, फॉर ए मोमेंट है, फॉर ए मिनट है। यानी कि इस प्रकार के अनिश्चित समय के लिए यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। अब हम इसके सेंटेंस से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की और फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास सिंस और फॉर भी शेष रह गया, इसको भी हम इसके आगे लिखेंगे, सिंस या फॉर। और ये किसके लिए आती हैं, ये टाइम के लिए आते हैं, तो इसके बाद टाइम में लिखा जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस है टाइम। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं, सोनू ये सेंटेंस दिया गया है, सोनू 1998 से क्रिकेट खेल रहा है। तो हम देखते हैं कि खेल रहा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूस। अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सोनू। अब हम लिखेंगे हैज या हैव। तो हम देखते हैं कि जो सोनू है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो सोनू के साथ हैज, इसके बाद बीन। अब हमें आवश्यकता है वर्ब की, और हम देखते हैं कि वर्ब है हमारे पास यहाँ पर खेलना, और खेलना होता है इंग्लिश में प्ले, और हम ऐड करेंगे आईएनजी यानी कि प्लेइंग। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब शेष रह गया हमारे पास 1998 यानी कि ये जो टाइम है ये हमारे पास शेष रह गया। तो हमें आवश्यकता है इसके लिए सबसे पहले सिंस या फॉर की। तो हम देखते हैं कि 1998 जो टाइम है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय है। तो हम इसके लिए यूज करेंगे सिंस का, सिंस और इसके बाद टाइम, ये टाइम हम यहाँ पे लिखते हैं 1998। इस प्रकार इसके सेंटेंस बनते हैं, सोनू हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1998। इसी प्रकार हम एक वाक्य और देखते हैं इसका। अगला सेंटेंस है हमारा, पिंकी 2 वर्षों से पुस्तकें लिख रही है। तो इसमें भी से रही है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर पिंकी, और इसके अनुसार हैज बीन, और वर्ब है हमारे पास लिखना, और लिखना अंग्रेजी में होता है राइट। और अब हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो आईएनजी ऐड करते हैं तो किसी भी वर्ब में अंत में जो ई होती है उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग, और अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए बुक, और अब हमारे पास है रह गया टाइम 2 वर्षों से। तो 2 वर्ष से ये जो टाइम है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का। तो हम लिखेंगे फॉर और 2 years। तो ये सेंटेंस है, इस प्रकार बनता है, पिंकी हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years।
यानी कि पिंकी 2 वर्षों से पुस्तकें लिख रही है। तो ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखने वाले हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सेम वही स्ट्रक्चर होता है, उसमें केवल 3 नंबर पर नोट ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर पर नोट ऐड किया गया है और ये जो बीन शब्द है ये इसके बाद लिखा गया है। इसका हम एक वाक्य लिखते हैं, अनिल वाक्य दिया गया है, अनिल 3 दिनों से हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर से रहा है और ये नेगेटिव है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है अनिल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनिल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम यूज करते हैं हैज का। इसके बाद 3 नंबर पर नोट और इसके बाद बीन। अब हमें आवश्यकता है वर्ब की और हमारे पास वर्ब है पढ़ाना और पढ़ाना अंग्रेजी में होता है टीच। और अब हमें इसमें आईएनजी ऐड करनी है तो हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये बनता है टीचिंग। और इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी, तो हम लिखेंगे हिंदी। अब हमारे पास शेष रह गया टाइम, 3 दिनों से। तो ये 3 दिन जो टाइम है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का। फॉर 3 डेज। ये सेंटेंस ऐसे बनता है, अनिल हैज नॉट बीन टीचिंग हिंदी फॉर 3 डेज। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस से पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। तो हम हैज या हैव को पहले लिख लेते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ था बीन। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं। सेंटेंस है क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहां पर है सब्जेक्ट है दे और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग होता है, हैव का। तो हम लिखेंगे हैव दे और अब हम लिखेंगे बीन। अब हमें आवश्यकता है वर्ब की और वर्ब है यहाँ पर पढ़ना और पढ़ना अंग्रेजी में होता है रीड। और हमें आवश्यकता है आईएनजी ऐड करने की, तो हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ये बनेगा रीडिंग। अब इसमें शेष रह गया टाइम, सुबह से। तो सुबह तो होता है मॉर्निंग और अब इसको ये देखना होगा हमें इसके लिए कि ये जो टाइम है ये निश्चित है या अनिश्चित है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है और इसके लिए किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। और क्या लगाना है इसके बाद, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है हैव दे बीन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और 3 नंबर पर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी प्लस है ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सेम वही स्ट्रक्चर होता है जो इंटरोगेटिव का होता है और केवल 3 नंबर पर क्या ऐड होता है, नॉट ऐड होता है। तो हम इसका वाक्य लिखते हैं, क्या मोनू 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा से रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इंटरोगेटिव है नेगेटिव। तो हम इसको बनाते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट है मोनू और ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के लिए किसका यूज होगा, हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हैज मोनू और इसके बाद नोट, हैज मोनू नोट बीन। अब है वर्ब और वर्ब है यहाँ पर खाना यानी कि ईट और हमें आईएनजी लगानी है तो हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे यानी कि ईटिंग। ऑब्जेक्ट है इसमें फूड, ईटिंग फूड और कब से, 2 दिनों से। ये जो टाइम है 2 दिन, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर 2 डेज। और अब क्या करना है, मार के लगा देना। तो ये सेंटेंस बनता है हैज मोनू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। इस प्रकार इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। ये तो इसके सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस टेंस का प्रयोग कहां पर होगा। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसी सिचुएशन में होगा जब कोई कार्य भूतकाल में स्टार्ट हो गया है, कोई कार्य फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो, यानी कि भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में क्या हो, जारी हो, प्रेजेंट टाइम में जारी हो यानी कि कंटिन्यू हो, यानी कि भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में क्या हो, जारी हो। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, हम लिखते हैं वह दस दिनों से उपन्यास लिख रही है। ये सेंटेंस दिया गया है, वह 10 दिनों से उपन्यास लिख रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कार्य स्टार्ट है वो कब हुआ है, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में भी क्या है, जारी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से टेंस में बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में बनते हैं। जैसे हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे शी हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 10 डेज, यानी कि कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वर्तमान में क्या है, जारी है। कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होता है,
जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। ये एक सेंटेंस दिया गया है जो अपने आप में क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस है आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years। तो इसमें जो नाउ वर्ब है, इसमें वर्ब है नाउ, इसका आईएनजी फॉर्म में यूज है नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ और वर्ब्स होती हैं इनका आईएनजी फॉर्म में यूज है नहीं होता है, यानी कि ये जो वर्ब है इनका प्रयोग कंटिन्यूस में नहीं होता है, तो इस टेंस में इनके वाक्य हमें नहीं बनाते हैं, तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और जब तो ये सेंटेंस इस प्रकार सही होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। तो अब ये सेंटेंस क्या है, सही है, यानी कि सिंस और फॉर का प्रयोग करते हुए ऐसे सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1980। ये सेंटेंस क्या है, सही है, यानी कि ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यूस में है। तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका कंटिन्यूस में यूज नहीं होता है। ये वर्ब्स कौन सी होती हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। एक तो होती है सी, हियर, नाउ, बिलीव, थिंक, फील, लव, हेट, जिनका यूज कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीटेड होता है।